Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कर्ड ऑपरेशंस हम देख रहे हैं मूनस्टैक में, जिसके अंदर हम अब तक फ्रंट एंड बैक एंड हमने कवर करा है, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें हो चुकी है। फ्रंट एंड में भी एपीआई इंटीग्रेशन का जो रिसेंट वीडियो था ना, तो हमने देखा था ऐड यूज़र का एपीआई इंटीग्रेशन। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं एडिट यूज़र का एपीआई इंटीग्रेशन। तो उससे पहले हम फेचिंग का देख लेते हैं। जैसे ही मैं एडिट को क्लिक करूँगी तो मुझे यूआरएल में जो आईडी मिलती है, उस आईडी से मुझे पूरा जो भी इनपुट फील्ड रहते हैं उसको फेच करना है सबसे पहले। ठीक है, सो आज हम वो देख लेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली एडिट का फॉर्म कुछ इस तरीके से है हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर अभी तक मैंने फेचिंग फ्रंट एंड में कर चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैक एंड में हमने अभी तक एपीआई नहीं क्रिएट करा, जहाँ पर मैं आईडी से मैं एक यूज़र को देख सकूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक आईडी को डाल देती हूँ स्लैश लगा के, ठीक है, तो मुझे वो डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो वाला एपीआई हमने अभी तक क्रिएट ही नहीं करा। हमने सिर्फ ये वाले क्रिएट करे। तो गेट बाय यूज़र आईडी वाला एक एपीआई होना ज़रूरी है। ठीक है, यूज़र गेट बाय आईडी, तो सिंपली वो एक क्रिएट कर लेते हैं बैकएंड पर। ठीक है, सो इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, कांस्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे सिंपल लिखना है गेट यूज़र बाय आईडी। ठीक है, कुछ भी नाम लिख दो। असिंक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, और एक सिंपल सा यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, एज अ आईडी जो है ना वो परम से आने वाली है, तो हम उसको लाइक एक्सेस कर लेते हैं। कॉन्स्ट करते हैं, आईडी करते हैं इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स। तो रिक्वेस्ट हमें यूआरएल से आएगा, तो रिक्वेस्ट डॉट परम्स हम उसको डालते हैं, देन ट्राई और कैच कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो कैच के अंदर हमें एरर आ जाता है, तो एरर हैंडल कर लेते हैं। सबसे पहले एरर एज इट इज़ ही डिस्प्ले करना है, तो ऊपर से ही किसी को ले लेते हो। ठीक है, सो ये देखो रिस्पॉन्स 500, और ये मुझे एज इट इज़ एरर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सिंपल। अब ट्राई कैच के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राई कैच के अंदर एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, तो यूज़र बोल के कॉन्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं। सो सिंपली कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू, यहाँ पर हम अवेट यूज़ करेंगे क्योंकि हम असिंक यूज़ करा था, तो यूज़र को कॉल करते जो हमने इंपोर्ट करा था ऊपर, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी मेथड कॉल करेंगे। उसके अंदर वही आईडी पास करेंगे जो हमें पैरम से मिल रही है। सिंपल। अब इफ़ कंडीशन लगा के चेक करेंगे, अगर यूज़र नहीं मिलता है, यानी कि आईडी से कोई यूज़र उसको एक्सेस नहीं हो रहा है, तो पहले ही रिटर्न कर देंगे कि रिजल्ट डॉट स्टेटस 404 का है, कि मैसेज भी प्रिंट करेंगे डॉट जेसन में, कि मैसेज मतलब एरर। ओके, एरर एज अ स्ट्रिंग पास करते हैं कि यूज़र नॉट फाउंड बोल के। ओके, 404 यानी कि यूज़र नॉट फाउंड, कि वो यूज़र उस आईडी का है ही नहीं, मतलब उस आईडी से एक यूज़र वहाँ पे रजिस्टर है ही नहीं। ठीक है, अगर मिल जाता है तो रिस्पॉन्स हमें क्या मिले, स्टेटस 200, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में यूज़र का डेटा पास कर देंगे। सिंपल। जेसन में मैं क्या करती हूँ, यूज़र का एज इट इज़ डेटा पास कर दूंगी। दैट्स इट। तो सिंपल, हमारे पास एक फंक्शन बन के रेडी हो चुका है, गेट बाय आईडी वाला भी। परफेक्ट, तो इतना ही करना था। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, हमारे राउट्स के अंदर इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो चलते हैं राउट के अंदर, और यहाँ पर भी उसको एक्सेस कर लेते हैं, जैसे हमने इंपोर्ट करके सभी को एक्सेस करा था। तो यहाँ पर इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, एज इट इज़ हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक गेट मेथड को, और सिंपल आपको स्लैश पोलन आईडी देना है, एंड यहाँ पर आप उस फंक्शन को कॉल कर देना। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पर यूज़र्स की जगह यूज़र करना था। ठीक है, कोई नहीं। अब सिंपली देखो, जब भी मैं उस वाले यूआरएल को डालती हूँ, जैसे देखो लोकल होस्ट 8000/API/यूज़र, और उसके सामने आईडी। ठीक है, अब आईडी तो हमने दिया नहीं, इसलिए वो ऐसा आ रहा है, तो हमें सिंपल क्या देना है, आईडी देनी है एक यूज़र की। सो सिंपल मैं यहाँ से एक की आईडी कॉपी कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे इसी के सामने एक आईडी पास कर लेती हूँ। सो अब देखो सिर्फ एक ही डेटा मिल रहा है, देख रहे हो, तो यूज़र की आईडी यूज़र से मिल रही है, यूज़र्स की जगह यूज़र करते हैं सिर्फ। ठीक है, सो ये देखो परफेक्ट, हमारे पास एपीआई बन के रेडी हो गया, और इसका टेस्ट भी हमने यहाँ पर करा। यहाँ से भी यस हटा देती हूँ, तो ये देखो आईडी से मुझे यहाँ पे यूज़र का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। कितना परफेक्टली हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है ना, तो परफेक्ट। तो
तो अब यही यूज़ करेंगे फेचिंग के लिए, ठीक है। तो सिंपल मैं ऐसे ही आईडी कॉल करूँगी और आईडी से मुझे पूरा यूज़र का डेटा मिल जाता है, जो मैं इस इनपुट फील्ड में सारे को फेच करूँगी, ठीक है, सभी को फेच कर दूँगी। तो चलो अब हम फेचिंग का करते हैं। जैसे कि पहले मैं 101 102 ये वाले आईडी पास करी थी, जो यूनिक आईडी है, जो मुझे एक्चुअली यूनिक आईडी एज अ यूनिक मेरी तरफ से उसका कोई ये नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अगर यूनिक आईडी का यूज़ करके अगर आप फेच करना चाहते हो या गेट करना चाहते हो तो वर्क नहीं होगा, ये देखो। तो ऐसा आ जाएगा। मैं इन केस ऐसा भी बताऊंगी कि आपके पास कोई यूनिक आईडी होगी तो उसका यूज़ करके भी आप कैसे लाइक यूज़र का डेटा एक्सेस कर सकते हो, वो भी मैं आपको इन केस बताऊंगी। लेकिन अभी तो हम मंगोडीबी के आईडी से ही करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो सिंपल है, देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आईडी कैसे है, यूज़र डॉट आईडी की जगह यूज़र डॉट अंडरस्कोप आईडी है, ठीक है, मंगोडीबी की आईडी। तो सिंपली उसको दे दिया मैंने। तो ये देखो अब परफेक्टली यूज़र की आईडी मेरे को जब भी मैं एडिट को क्लिक करती हूँ उसका पर्टिकुलर आईडी यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो परफेक्टली अभी ये वर्किंग है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, एपीआई हिट करना है, जहाँ पे फेच करना है उस आईडी से हमारे इनपुट फील्ड सारे, ठीक है। तो मैं अपने फ्रंट एंड के एडिटर में आ चुकी हूँ, ठीक है। बैक एंड का तो अभी हो गया, हमने एपीआई क्रिएट करा, वर्किंग भी है। फ्रंट एंड के अंदर आते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, एपीआई को। सिंपली एडिट यूज़र वाले कंपोनेंट के अंदर आ गई। अब सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हम अपने यूज स्टेट को, ठीक है, यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड इसी के साथ यूज इफेक्ट को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि माउंटेन मोड पे हमें इसको एक्सेस करना है, यानी कि फेच करना है। तो इसलिए यूज इफेक्ट का भी कॉल कर लेते हैं। सो सिंपल यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हमने यहाँ पे कॉल करा, ठीक है। सो सिंपल अभी देखो हमारे पास दो बटन्स हैं, तो ये क्या कैंसिल और ये क्या सेव। तो सेव बटन को हम ऑन सबमिट वाला ही देंगे, एंड जब भी सेव करूँगी तो हमें क्या वो रीडायरेक्ट करना है हमारे पेज पर, तो यूज़ नेविगेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सिंपल चलते हैं। सबसे पहले कॉन्स यूज़ नेविगेट का एक्सेस कर लिया। अब उसके बाद मैं चाहती हूँ इस बटन को ना ऑन क्लिक फंक्शन दे दूँ, जो कैंसिल बटन है, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर कैंसिल बटन फंक्शन ऐसा लिख देती हूँ एंड इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। एंड सिंपली इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी वो कैंसिल बटन वर्किंग नहीं है, उसको वर्किंग कर रही हूँ मैं। जैसे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया सिंपल सा, और यहाँ पे नेविगेट कॉल करूँगी, और ये कहाँ पे नेविगेट हो जाएगा, स्लैश, यानी कि होम पेज पर। सेव करके टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो परफेक्टली यहाँ पे वो रीडायरेक्ट हो गया, तो परफेक्ट है। एंड ऐसे हमें सबमिट बटन के लिए नहीं करना है अभी, यानी कि सेव बटन के लिए हम वो रीडायरेक्ट बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हमारा नेविगेट हमने यूज़ करा, ठीक है। अब जैसे ऐड फॉर्म के अंदर और यहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ें, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे ये करूँगी। ऐड फॉर्म के अंदर भी मैंने लाइक नेविगेट यूज़ नहीं करा था, तो पहले क्या करती हूँ, नेविगेट को इंपोर्ट करा और एज इट इज़ कैंसिल बटन वाला कॉल कर दिया इसके अंदर भी, और जो फंक्शन कैंसिल बटन के अंदर था ना ऑन क्लिक, वही कॉपी करके ऐड यूज़र वाले फॉर्म के अंदर भी ऐड करते हैं। तो बेसिकली मैंने उसको भी करा नहीं था ऑन क्लिक फंक्शन कैंसिल वाले बटन को, तो यहाँ पर भी मैंने कर दिया। अब एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। ऐड वाला फॉर्म ही है और यहाँ पर देखो कैंसिल हो रहा है, तो परफेक्टली हमारा ऐड और एडिट दोनों के अंदर हमारा कैंसिल वाला बटन यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है। जैसे आप कैंसिल करोगे फॉर्म के अंदर आके, वो रीडायरेक्ट होता है रिटर्न आपके होम पेज पर। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब एडिट वाला करते हैं। यूज स्टेट के अंदर मैं मेंटेन करूँगी सबसे पहले। अभी देखो यहाँ पर मैं पैरम्स के थ्रू आईडी को एक्सेस कर रही थी, ठीक है। सो अभी सिंपल मैं कंसोल हटा देती हूँ, आईडी मेरे पास मिल रही है, ठीक है। अब एक वेरिएबल बना देते हैं यूज स्टेट का, तो फॉर्म डेटा बोल के मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ, और सेट फॉर्म डेटा उसका फंक्शन रहेगा। सिंपल यूज स्टेट मेथड यूज़ करेंगे, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, सेम जैसे ऐड के अंदर हमने कॉल करा था ना सारी चीज़ें, वैसे ही एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ उनके सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, कीज़ और वैल्यू टाइप, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देती हूँ सिंपल। सो देखो सिंपल अभी फॉर्म डेटा का जो भी वैल्यू है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं। अब फॉर्म के अंदर आते हैं। फॉर्म के अंदर सबसे पहले ऑन सबमिट वाला एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे वहाँ पर करा था ना ऐड यूज़र, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ें होने वाली है, ओके। सो ऑन सबमिट एक फंक्शन रहेगा जो हैंडल सबमिट
सबमिट फॉर्म बोल के मैं एक फंक्शन का नेम रखती हूँ और इसको कॉल कर लेती हूँ यहाँ पर। सो कॉन्स्ट करेंगे हैंडल सबमिट, यहाँ पे इवेंट एक्सेस होता है जो अभी नहीं करूँगी, जब इसका फंक्शन का कोड लिखूँगी तब मैं एक्सेस करके इसका पूरा एक्सेस करूँगी। सो उसके बाद अपलोड फाइल का भी रहेगा, जैसे इसके अंदर भी आईडी नेम टाइप है तो इसी के साथ हमें इसके अंदर भी एक ऑन चेंज इवेंट चाहिए। ओके, तो सिंपली इसके अंदर भी ऑन चेंज इवेंट कॉल कर लेते हैं, जैसे इसका नेम रखता है हैंडल फाइल चेंज। ओके, सेम उधर भी हमने हैंडल फाइल चेंज ही रखा था, यहाँ पर भी हैंडल फाइल चेंज ही रखेंगे। ठीक है, सो सेम चीज़ें इसलिए कर रही हो ताकि लाइक ये ना हो जाए। तो सेम चीज़ है, देखो यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट ही कर रहे तो भी चलेगा आपको। ठीक है, मतलब जो हैंडल फाइल चेंज का फंक्शन था वो यहाँ पर भी एज इट इज़ लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर भी मैं क्रिएट कर दिया। ठीक है, देखो हैंडल चेंज वाला भी सेम रहता है तो सिंपल मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हैंडल चेंज यानी कि हमारे सारे इनपुट फील्ड्स। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर भी आ जाती हूँ, जैसे यफ नेम यल नेम, इसके अंदर आईडी नेम टाइप है। सो ऑन चेंज इवेंट के अंदर ये हैंडल चेंज दे देते हैं, वैल्यू के अंदर हम फॉर्म डेटा डॉट एफ नेम दे देते हैं। ठीक है, सो ऐसे हम इन दो सभी को कॉल कर लेते हैं वन बाय वन। तो सिंपली कॉपी कर दिया और सभी में ऐड करते जाती हूँ। ठीक है, एल नेम जहाँ पे उनके उनके कीज़ ऐड करेंगे तो फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, फॉर्म डेटा डॉट फ़ोन है ना, फ़ोन, और ऐसे ही मैं वन बाय वन सभी में कॉल कर देती हूँ। ठीक है, एंड हैंडल चेंज सभी इनपुट में सेम ही लग जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे सिटी है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट है, एंड लास्ट में हमारे पास नहीं, लास्ट नहीं, अभी एक और है, यहाँ पे पिन कोड है और यहाँ पे कंट्री लास्ट है हमारा। ठीक है, सो देखो परफेक्टली। अब यहाँ पे एक और चीज़, जैसे बटन्स के अंदर यहाँ पे टाइप कैंसल का बटन है और बटन नीचे जो सेव है उसका टाइप हमारे पास सबमिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर ऐड यूज़र के अंदर आती हूँ तो हैंडल फाइल चेंज का जो भी कोड है ना वो सेम हमारा एडिट यूज़र के अंदर भी सेम लगने वाला है। तो क्या करो, यहाँ से ही कॉपी पेस्ट करो जैसे हमने हैंडल चेंज का करा था। ठीक है, सो सिंपल मैं क्या करती हूँ, इसी को कॉपी कर लेती हूँ, इसी के अंदर का कुछ भी होगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे ई को कॉल कर देते हैं, डेट्स इट। तो ई यानी कि ई डॉट टारगेट यानी कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट उसकी वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनपुट फील्ड या फाइल की वैल्यू हम एक्सेस कर रहे हैं। तो परफेक्टली हमारे यहाँ पे दोनों फंक्शंस बन के रेडी हो चुके हैं और हैंडल सबमिट, जो हैंडल फॉर्म सबमिट है ना, मतलब सबमिट फॉर्म, उसका अभी हमें सिर्फ ये करना है। लेकिन उससे पहले हमें फेच करना है ना कि ये जो इनपुट फील्ड है उन सभी में मुझे आईडी के थ्रू फेच करके डिस्प्ले करना है। तो इसको कैसे, यूज़ इफेक्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि वो माउंटेन मोड पे हमारा चल जाता है। जैसे मैं उस पेज पर आऊँगी तो वो मुझे फेच करके दे देगा। अब इसको डिपेंडेंसी लगाना पड़ेगा। ओके, इसलिए डिपेंडेंसी भी दे दिया। सो डिपेंडेंसी बेसिकली हमारी आईडी पर चलेगी। ठीक है, तो आईडी का जैसे आईडी चेंज हो जाए तो हमारा यूज इफेक्ट बार बार रीडायरेक्ट करे। ठीक है, सो देखो कॉन्स्ट करते एक फंक्शन बना रही हूँ मैं, फेच यूज़र डेटा। ओके, या तो फिर और कुछ नाम से कर देते हैं, जैसे कॉन्स्ट करती हूँ एंड सिंपल फेच एज इट इज़ लिखते हैं, फेच यूज़र डेटा और इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, एक सिंपल फंक्शन बना देती हूँ। ठीक है, सो सिंपल फंक्शन बना दिया जिसको मैं असिंक दे दूँगी क्योंकि अवेट फंक्शन यूज़ करेंगे। सो ट्राई और कैच हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो कैच के अंदर एरर आ जाएगा तो एरर हैंडल कर लेते हैं यहीं से। सो सिंपल मैं एरर कंसोल डॉट एरर ऐड कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख दूँगी लाइक एरर वाइल फेचिंग यूज़र डेटा। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है फेचिंग यूज़र डेटा बाय आईडी। चलो ठीक है, अलर्ट दे देते हैं। अलर्ट के अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एज इट इज़ यही पेस्ट कर लेते हो। ठीक है, सो अलर्ट में भी मुझे यही सेम मैसेज आ जाए, कंसोल में भी मुझे यही चीज़ सेम मैसेज आ जाए। ठीक है, अब ट्राई के अंदर आते हैं। ट्राई के अंदर भी हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना देते हैं रिस्पॉन्स बोल के। ठीक है, एंड इसके अंदर हम अवेट फंक्शन यूज़ करेंगे एंड सिंपल एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं जैसे फेच मेथड। ठीक है, एंड फेच के अंदर मुझे फेचिंग करना है ना, तो सिंपल फेच मेथड यूज़ करा और जिसका यूआरएल जो भी हमें बाय आईडी से एक्सेस होने वाला था वो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है,
अब आईडी को हटा दिया। आईडी के बाद यहाँ पे डॉलर साइन लगा के करली ब्रैकेट में हम अपनी आईडी देंगे, ठीक है, जो हम परम से एक्सेस कर रहे हैं। सिंपली इसको इस वाले सिंगल कोट में ऐड करते हैं ताकि डॉलर आईडी को एक्सेस हो जाए, ठीक है। ये देखो, ये परम से जो भी आईडी मुझे एक्सेस हो रहा वो आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या हो जाएगा, मुझे ये यूज़र का डेटा मिल जाएगा। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, काउंट करती हूँ, एक और वेरिएबल डेटा बना लिया, उसके अंदर भी अवेट फंक्शन रिस्पॉन्स डॉट जेसन में उसको एक्सेस कर लिया। अब डेटा मेरे पास जेसन में आ गया, तो सिंपल हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स डॉट ओके। तो क्या करो, सेट फॉर्म डेटा फंक्शन है ना हमारे पास, सेट फॉर्म डेटा, उसके अंदर तुम इस डेटा को मतलब इस डेटा को पास कर दोगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है यूज़र का वो सारी चीज़ें सेट फॉर्म डेटा के थ्रू हमारे फॉर्म डेटा के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। एंड एल्स हम अलर्ट दे देंगे कि फेल टू फेच डेटा बाय आईडी, यानी कि हमें ये भी पता चले कि हाँ बाबा यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, जो हमें लाइक रिस्पॉन्स ओके नहीं आ रहा है, ठीक है, फेच नहीं हो रहा है। तो सिंपल हमारे यहाँ पे हो गया। अब इस फंक्शन को भी हम नीचे कॉल कर देंगे यूज इफेक्ट के अंदर ही, ठीक है। सो फेच यूज़र डेटा को भी कॉल करा, और ये जो यूज़ इफेक्ट है वो आईडी हम इसकी डिपेंडेंसी दे देंगे, जब भी आईडी चेंज हो जाएगी यूज़ इफेक्ट हमारा ये फंक्शन कॉल होता जाए, ठीक है। चलो, परफेक्टली हमारे यहाँ पे लाइक कोड बन के रेडी हो चुका है। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो सिंपली हमारे आईडी का तो ये ख़त्म हो चुका है, छोड़ो, अब इसको हटा देती हूँ, इसको रिफ़्रेश कर लेती हूँ। तो ये देखो, परफेक्टली आईडी से मुझे यहाँ पे सारी डेटा फेच हो गई, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, बैक आती हूँ, रिफ़्रेश करती हूँ, फिर से इस वाले डेटा के अंदर जाते हैं जहाँ पे नेम आप देख सकते हो ए है, यानी कि परफेक्टली हमारा फेचिंग यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।